नमस्कार, मैं एसके तिवारी, स्वर्णिम प्रदेश डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बांद्रापुर विधानसभा में हैं, जो उत्तर मध्य मुंबई संसदीय क्षेत्र में आता है, और यहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे यहाँ का विकास हुआ है, कितना हुआ है, किस सांसद ने कितना विकास किया है, विधायक ने कितना विकास किया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस पे जनता की क्या राय है। आज हम लोग कला दर्पण कार्यालय में मौजूद हैं, हमारे साथ आम जनता है, उसके साथ साथ भाजपा के नेता पंकज पांडे जी हमारे साथ है। हम उनसे ही शुरुआत करेंगे कि क्षेत्र में उनकी सांसद ने कितना विकास कार्य किया है, 5 सालों में क्या किया है, जनता को क्या मिला है, उसके बाद जनता से राय लेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि इस छोटे से एरिया में कोई चैनल पहुंचने में नाकामयाब होता है, वहां आप लोग आए और आम जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद। तो जैसा कि आपने पूछा किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, कई मुद्दे हैं और कई काम हुए हैं, कुछ बाकी रहे होंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है आज के लोकसभा में वो दो ही है। एक मोदी को हटाना है और एक मोदी को बनाना है, यही मुद्दा चल रहा है। और राष्ट्र के लिए जो जरूरी होगा, मेरे हिसाब से जनता मोदी के साथ है। और अब की बार 400 पार का नारा जनता दे रही है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं, जनता दे रही है। जनता 400 पार करने वाली है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा, फिर से प्रधानमंत्री 4 जून को शपथ लेंगे, ये आश्वासित। यहाँ पे आप लोग स्थानीय क्षेत्र में जब है, वहाँ पे आपकी सांसद ने क्या काम किया है, ऐसे कुछ काम बताइए जो हम जनता से पूछ सके काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सारे काम हुए हैं जो काम होने चाहिए। अभी यहाँ साईबाबा रोड पे एक और ऑफिस है आपका, उसके बगल में भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है। बागवाड़ी में भी मंदिर का काम हो रहा है। अभी हर गली में पाए वाटप का काम, इस समय बीएमसी नहीं है। बीएमसी नहीं होने के बावजूद जो भी कमिश्नरी से फंड आया हुआ है उसको बाकायदा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि रोड रास्ते का काम सांसद का नहीं होता, लेकिन इस समय बीएमसी का नगर सेवक ना होने के नाते सांसद महोदय के फंड से जो है ये काम हो रहा है। रोड का काम चाहे पाइपलाइन का काम हो, चाहे पाए वाटप का काम हो, जहां से भी लेटर जाता है वहां वो काम हो रहा है। शौचालय का काम हो, साईं बाबा रोड के इधर शौचालय हुआ, तुम्हारा इसमें शांतिलाल कंपाउंड में 2 मंजिला शौचालय बना। ये सब सांसदीय कार्य क्षेत्रों के अलावा भी हुआ है और संसदीय कार्य क्षेत्रों में भी आते हैं। तो इस तरह से काम हो रहे हैं। ठीक है, हम जनता से जानते हैं, आम आदमी से जानते हैं क्या काम हुआ है यहाँ। तो हमारे यहाँ तो कोई भी कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि रास्ता तो इतना गंदा है ना हम चल सकते हैं। ड्रेनेज की तो प्रॉब्लम है ही है, पानी भी मतलब पानी तो आ रहा है बट रास्ते तो बहुत ही खराब है। मतलब मूलभूत सुविधा जो है आप लोग को नहीं, कोई सुविधा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इतना है, मतलब आज ज्यादा ही आता है, हद से ज्यादा ही आता है। प्रॉब्लम तो है कि नहीं। बीजेपी के काम बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन हमारे एरिया में इतना काम नहीं किया कि जो हमें जो चाहिए वो हमें मिला नहीं है। बीजेपी ऊपर लेवल पे तो काम कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पे बीजेपी ने काम नहीं किया है क्या? जो काम अभी जैसे बहन जी ने बोला कि हमारे इधर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है और पानी का प्रॉब्लम है। पानी के लिए सर्वप्रथम आपको मालूम है कि हमने आंदोलन किया, हमने जाके हांडा आंदोलन किया और हमारे ताई ने जो है उसका सॉल्व किया। 2 महीने पहले हमने 3 दिन तक आंदोलन किया, तभी भी आंदोलन में आम जनता नहीं आती है। कोई एक लेटर पहुंचता है तो हम लोग काम करते हैं। अब आपके यहाँ से कोई प्रतिनिधि जाके हमको मिलेगा या हमारे सांसद को मिलेगा तो ही काम हुआ है, लेकिन पानी का जो मुद्दा है उसका आंदोलन हम लोगों ने किया है। और ड्रेनेज का मुद्दा, बहन जी आपको बता दूं कि ड्रेनेज जो है नगर सेवक के इसमें आता है, फिर भी साफ सफाई का जो काम है जो भी अभी हो रहा है, जो मशीनरी लगी है, मशीन आती है, आपको भी मालूम है यहाँ पे नहीं वो तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये नगर सेवक के अंडर में आता है और यहाँ नगर सेवक हमारा नहीं है। नगर सेवक राजू बुतकर है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, ये आपकी बातों से मालूम पड़ रहा है। नहीं, नगर सेवक तो 2 साल से नगर सेवक भाई, बीएमसी महानगर पालिका में चुनाव नहीं हुआ, इसलिए नगर सेवक नहीं है। तो जो काम करना है सांसद और विधायक को ही करना है। जो काम हुआ है इन्हीं 2 सालों में भी हुआ है। 2 सालों में क्या काम किया, लेकिन अब हम और लोग से राय लेंगे। 2 सालों में क्या है? 2 मंजिल शौचालय बना हुआ है, लेकिन आज भी वो बंद है। 2 मंजिल शौचालय बना है, वो भी एक राजनीतिक विषय, क्योंकि हमने चालू किया था, नारियल फोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ आप सबको मालूम है, क्यों बंद है, क्या कारण है। अब उसका रीजन है अभी उसकी साफ सफाई नहीं कर रही है, अभी चालू हुआ है,
क्योंकि अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में आया है बीएमसी कमिश्नर के अंडर में जब से आई है तब से वो काम चालू हुआ है। उसके पहले तो उसका ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया था। ड्रेनेज का प्रॉब्लम उद्घाटन के बाद 2 महीना 3 महीने के बाद ही चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि इन लोग साफ सफाई बीएमसी में रहकर नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। और भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार है, पैसा आता है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के नगर सेवक आतंक के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये आम पब्लिक से किसी भी पूछो, शिवसेना का नगर सेवक यहाँ कोई काम नहीं करता है। आप सिर्फ घर बनाने के लिए जाओ तो पहुंच जाते बीएमसी वाले। बारिश के अंदर तो हमारा इतना हाल होता है ना, आप पूछो ही मत ना। भाई बीजेपी आता है ना, शिवसेना ना कांग्रेस, इसमें तो कोई भी आप लोग तुमको हम लोग सबको कंप्लेंट करने जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते कंप्लेंट, सबको करते। पहले तो हम लोग दीदी को करते हैं कंप्लेंट इधर आके, जैसा दीदी ऐसा हुआ है, वो हमको पूरा सपोर्ट करती है। बाकी इधर कोई हमको कुछ पूछने नहीं आता है। इसको हम वोट दे। इतने पानी में बच्चे लोग स्कूल जाते, आपको पता है, इतने पानी में स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग। हम लोग को इतना फील होता है ना कि हम लोग कौन से एरिया में रहते हैं। पहली तो यही बात, हमको यही बहुत ट्रबल है इधर। तो नहीं, ये एक दिन की समस्या तो है नहीं। एक दिन की समस्या नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक दिन की समस्या नहीं है। 10 साल आपके सांसद 10 साल सांसद है तो सांसद अपने जितना उनका अधिकार है, आपको भी पता है कि नाली और गटर का काम सांसद का नहीं होता है। सांसद का काम देखा ही नहीं हमने, सांसद को तो 10 साल से देखा नहीं। 10 साल तक यहाँ पर मैं बायोडाटा के साथ बताता हूँ। बांद्रा ईस्ट विधानसभा में 123 बार हमारी सांसद आ चुकी है। और दीदी बोल रही है नहीं, आज यही बगल में लाल मैदान है, उसमें 2 बार मैं लाया हूँ प्रोग्राम करने के लिए। उत्तर भारतीय समाज का और गुजराती समाज का प्रोग्राम किया है। कोई रावल समाज से यहाँ है जो उनको पूछ लो, समाज से यहाँ कौन है? लेकिन प्रोग्राम करके फायदा क्या हुआ? प्रोग्राम नहीं करने का काम करो पहले। देखे नहीं, उसका जवाब मैंने दिया कि आपके बगल में 2 बार ही लाए हैं। और पूरे बांद्रा ईस्ट सुनिए ना, बांद्रा ईस्ट विधानसभा में 123 बार, 6 वार्ड में 123 बार। कंपेयर करिए आप प्रिया दत्त जी के 10 सालों से, कंपेयर करिए सुनील दत्त जी के 15 सालों से। 25 सालों में वो जितने बार आए हैं उससे 10 गुना ज्यादा बार हमारी सांसद यहाँ पर आई है और लोगों के काम के लिए आई है। सांसद आई है और मतलब नहीं ना, जब हम अपनी एरिया में रह रहे, हमारी एरिया में कोई सुविधा नहीं है, क्या फायदा? नाली का ये हाल है, कचरा इतना कचरा, मच्छर है, डेंगू मलेरिया होता है। प्लास्टिक लगाएंगे तो बीएमसी आके बिल फाड़ देती है। किस चीज का कोई भी आता नहीं यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए। आते उनके मतलब से आप लोग ऐसे लोगों को चुनते क्यों? बार एक ही आदमी को आपको चुनते क्यों? लेकिन जब उसके बाद अब उसको वोट मिलेगा, ये बात है। क्योंकि ब्रिज यहाँ जाओ वहाँ गंदगी, यहाँ जाओ यहाँ गंदगी। इंसान हम रहते हैं, जानवर नहीं है हम लोग यहाँ पे। इतनी गंदगी भाई इंसान है, जानवर नहीं है। 100% इंसान है और पूरी तरह से इससे मैं सहमत हूँ। इंसान ही है और हम इंसान बन के ही रहना भी चाहिए। लेकिन आप पहले ये तो जान लीजिए किस इसमें विधेयिका में क्या काम होता है, विधायक का क्या काम है, नगर सेवक का क्या काम है और सांसद का क्या काम है। पहले जो है, आप सांसद से नाली का काम करवाना चाहते हो, गटर का काम करवाना चाहते हो, तो कितना जायज है वो भी आप जान लीजिए। नहीं सारी चीजों को नहीं आज वोटिंग के टाइम आएंगे, वोट दो बोल के चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ सेवक सुनेगा तो ना, हमको ही हम पहचानते हैं ना। आप कह रहे हैं कि लाल मैदान में पूनम महाजन मैडम आई थी, लेकिन वो किस सिलसिले में आई थी? क्या किसी को रोजगार के लिए बात करने आई थी या किसी को? हाँ, नहीं आए ना। कौन गरीब है, कौन है, क्या है, वो तो थोड़ी देखने आएंगे, वो प्रोग्राम के लिए आते हैं। एक गरीबी एक रोजगार, मुझे जो समझना है, रोजगार के अलावा अनुयोग विद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूनम महाजन जी ने लगवाया था। उसमें 537 लोगों को, 36 कंपनियों को हमने वहां बुलाया था। उसमें आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, 537 लोगों को ऑन बोर्ड वहीं पे नौकरी मिली थी। ये रोजगार देने का काम भी पूनम महाजन, ये भी आपको जानकारी है, शायद बहन जी लोग को ना जानकारी। दूसरी चीज, गरीबी की बात करते हैं। गरीबी की बात करने के लिए अगर बोलोगे तो गरीबी में आज 21 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उठाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इसमें हुआ है। लेकिन यहाँ की गरीबी दूर नहीं हो रही है। आप 21 करोड़ लोगों को आपने गरीबी से ऊपर ला दिया, लेकिन 80,000 लोगों को आज भी हालात दे रहे हो, आप गरीबी में रखो। 80 करोड़ लोगों को जो रोजगार दे रहा है
जो अनाज दे रहे हैं वो गरीबी के कारण नहीं दे रहे, पहले ये समझना होगा। उसी 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 गरीबी के कारण अगर दे रहे होते तो 80 करोड़ तो नहीं देते, जो बचे हुए गरीब है उन्हीं को देते। ये गरीबी से इसको मत जोड़िए, चुनाव से मत जोड़िए, क्योंकि राशन देना उनका कर्तव्य। वो अपना मोदी जी क्या कहते हैं, रोजगार देना। मोदी जी रोजगार भी हमारे सरकारों में कैसा आप बोलते हैं, आप अपना जो है इस तरह से आरोप लगाएंगे तो कैसा चलेगा? आप मुझे बताइए। नहीं, मुझे आप प्रबुद्ध हो, पब्लिक आप प्रबुद्ध हो, अगर आप आरोप लगाओगे, पब्लिक आरोप लगाती है, वो समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है, हमको भी बहुत सारी। लेकिन आप तो प्रबुद्ध हो, आप आरोप लगा रहे हो। आप मुझे बताइए कितना स्टार्टअप हुआ है? 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप इसी जगह पे हुआ है। कितने लोगों को रोजगार मिला? 17 लाख लोगों को। एक इसमें मुंबई में 17 लाख लोगों के स्टार्टअप से, सिर्फ स्टार्टअप से आप मुझे बताइए रोजगार मतलब क्या है? रोजगार के मतलब आज आम आदमी क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से सिर्फ रोजगार पैदा करोगे तो हमको सिर्फ मिलेगा। अभी मैं काम करता हूं, मेरे अंडर में 5-6 लोग काम करते हैं, मैं उनको रोजगार दे रहा हूं। इसे रोजगार पाने से अच्छा रोजगार बनाने वाला चाहिए, और आज वही हो रहा है। स्टार्टअप हो रहे हैं फ्री में, जो है आज बिना डॉक्यूमेंटेशन रोजगार के लिए आपको बिना डॉक्यूमेंटेशन में जो है लोन मिल रहा है, मिनिमम रेट। नहीं, आपका कहना है कि भाई अपना गरीबी खत्म हो चुकी है, रोजगार लोगों को मिल रहा है। अच्छा, आपका कहना है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई गरीबी खत्म हो गई है, रोजगार भी लोगों को मिल गया? क्या फिलहाल तो जो कुछ हो रहा है तो मैं समझता हूँ अभी तक तो कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं है, थोड़ी सी सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए रास्ते तो आपके क्षेत्र में क्या सुधार चाहिए? आप बताइए, आपके क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए? रास्ते जरा ठीक तरह से हो जाए, रास्ते ठीक नहीं है, ठीक से आना जाना। तो आरसीसी बन रहा है आपके यहाँ? अब बड़ा मेन रोड बन रहा है, मैं मानता हूँ बड़ा रोड बन रहा है। बाहर सफाई है, अंदर गंदगी है। अंदर गंदगी नहीं, 3 साल कोरोना को हो गया, अभी तो मालूम तो होना चाहिए कि क्या हालत है। थोड़ा मोदी जी वो भी देखो, कोरोना में से पब्लिक कैसे। मोदी जी कैसा देखेंगे? मोदी जी को आप जो सांसद चुनेंगे वही मोदी जी देखेंगे। बस मुझे 2 सवाल है आपसे। आपने 2 चीजें बोली, एक तो ये रोड बनाने का, नाला साफ करने का काम आपका नहीं, सांसद का नहीं और नगर सेवक का है। तो अभी जब यहाँ पे नगर सेवक काम नहीं करते, सबको पता है, तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरा आपने कहा 17 लाख स्टार्टअप बने, और कितने लोगों को जॉब मिला है? यहाँ पे 2 लाख स्टार्टअप है, 17 लाख लोगों को जॉब मिला है सिर्फ मुंबई में। बट स्टार्टअप का ऐसा होता है सर कि 99% स्टार्टअप फेल हो जाता है, और 17 लाख जो जॉब मिले हैं उनमें से कितने लोगों को सैलरी कितनी मिलती है आपको पता है सर? उस चीज के बारे में उनमें से कितनी एरिया को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस चीज के बारे में आप सिर्फ हेडकाउंट लेके आप इसको जजमेंट नहीं कर सकते। आपको अंदर जाके आपको बताना पड़ेगा मॉनिटर में कितना बेनिफिट मिल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है ना सर। यहाँ पे भाई रोजगार आप दे रहे हो, लेकिन लोगों का अपना रहन सहन बदल नहीं पा रहा है उसमें। भाई मिनिमम जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो स्टार्टअप से जनरेट होता है। अब आप अगर चाहोगे कि फर्स्ट ग्रेड की नौकरी जितना पेमेंट उसमें मिले तो नहीं होगा, लेकिन स्टार्टअप आपको रोजगार देता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने का साधन देता है। कोई भी कंपनी अगर काम करेगी उसको 2 पैसे का मुनाफा नहीं होगा तो आपको पैसा कैसे देगी और पगार कैसे देगी, पहली बात। और दूसरी चीज, अगर स्टार्टअप नहीं होता और स्टार्टअप फेल हो जाता तो इतने लोग वो रिटर्न में जो लोन लिए हैं उसका पेड कैसे कर रहे हैं? स्टार्टअप कंपनियां तो चल रही हैं, लोगों को रोजगार तो है, और वो बायोडाटा आज ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जमाने की तरह की आ रहा है किसी के नाम पे और जा रहा है किसी के नाम पे। राजीव गांधी जी 1 रुपए भेज रहे हैं और 15 पैसा पहुंच रहा है जमीन पे। आज तो खाते में जा रहा है, बाकायदा डीबीटी के थ्रू, एक डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू, ये आम आदमी के पर आम चाचा जैसे है। देखो कुछ चीजें आप एकदम से सडनली बदल नहीं सकते हो, लेकिन आप इनसे ये पूछो कि पहले की अपेक्षा में पिछले 10 सालों से इस 10 सालों में कंपेयर करो तो काम हुआ है कि नहीं, वो इनके मन से पूछो। मैं तो बोलूंगा, मैं तो पार्टी के बदले ये तो कुछ नहीं काम हुआ है। जो पहला होगा वो है ना, ये देखो आज पटेला पहन के बैठे हैं, तो इसमें मत जाओ। वो आते हैं, वो करेंगे पैसा जीएसटी नोटबंदी सब कुछ ना, जो 10 साल पहला था वो हर एक चीज में जीएसटी। 5 रुपए का तो 2 रुपए 3 रुपए जीएसटी। इंसान गरीब करेगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या
पैसे वालों के ऊपर लगाए तो वो बेनिफिट होगा, मगर गरीब लोगों के ऊपर अगर वो जीएसटी लगाते मतलब वो रॉन्ग बात है, ये राइट बात है। अभी जीएसटी लगाने से कितना देश को फायदा हो रहा है और कितना आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि 72 टैक्स, कई टैक्स, सुनिए, बहुत सारे टैक्स थे जिसको मर्ज कर एक जीएसटी बन गया, नहीं तो दुनिया भर के टैक्स थे, अलग अलग तरीके से टैक्स लगता था। टैक्सेशन इतना हमारा खराब था, उसको लाके एक में लाया है और 6%, 12%, 18% इस तरह से जीएसटी लगता है हर चीजों पे। सुनिए, उसमें आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि जीएसटी लगता है? लेने को जाते हैं तो उसमें भी जीएसटी बोलते लगाते, अगर कपड़ा लेने जाओ तो उसमें भी जीएसटी लगाते। कोई भी, अभी सोने का भाव पहले क्या था, कम से कम 18,000 20,000, अभी कितना हो गया? आपकी सरकार सोने का भाव बहुत बढ़ गया है। सोने का भाव बढ़ गया तो शेयर मार्केट का भी भाव बढ़ा है। और जो सुनिए, जो इन्वेस्टर है वो खुश भी है। और आज भारतीय इकोनॉमी दुनिया में जो है 5वें नंबर की इकोनॉमी बनी, 11वें नंबर से 5वें नंबर की। सुनिए, और 5वें नंबर से 3रे नंबर पे जाने की ओर अग्रसर है हम लोग। दुनिया में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हुआ, उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी डटकर खड़ी है, लड़ रही है और आगे बढ़ रही है। तो वो कहाँ से आप किस तरह के आरोप लगाते हो, पहला वो सोचिए, किस तरह के बातें करते हो वो सोचिए। क्योंकि देखिए, आज देश का हर नागरिक बोल रहा है, मोदी जी हर कोई नहीं कर पाया। देश का हर नागरिक बोल रहा है, लेकिन देश के हर नागरिक सरकार महिलाओं के लिए क्या करे? महिला विधेयक बिल, महिला सम्मान विधेयक बिल पास किया, 33% समाज देश नहीं चलता है, 1947 15 अगस्त 1947 से मांग हो रही थी। हमारे जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आंदोलन किया हुआ था। उस टाइम पे इस कांग्रेस ने कभी उनके कान पर जू नहीं रेंगा, जिसके साथ में जो है आज मोदी जी ने वो सम्मान आपको दिया। और मैं तो यहाँ तिवारी जी देख रहा हूँ कि 33% नहीं 66% से ज्यादा महिलाएं हैं। 66 पहले महिलाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भाई इन महिलाओं की बात, जो इन महिलाओं की समस्या है, यहाँ के स्थानीय जो समस्या है, उसको बीजेपी किस प्रकार से लेगी, आपके सांसद किस प्रकार से लेंगे? हमारी सांसद पूरी तरह से गंभीरता पूर्वक काम करी है और आगे भी करती रहेंगे। आपको ये आश्वासन देता हूँ, ये जो भी आपका काम है, आप अपनी सोसाइटी का लेटर बनवा के दीजिए। मैं गारंटी बोलता हूँ कि अगर काम नहीं किया तो दोबारा आपके सामने आऊंगा नहीं, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ का कचरा, ये पूरा गली का रोड बना चाहिए। जब देखो तब वो लेटरिन बाहर आ जाता है, इंसान जाएगा कैसे, आएगा कैसे? शौचालय जब देखो तब बाहर गंदगी निकली रहती है। यहाँ गली में आने जैसा कुछ दीदी ऐसा ही सब बोल के जाते हैं, बाद में तो आते ही नहीं। लेटर में लिख के दो कि हम पूरा काम करके देंगे। सीधी बात है भाई साहब, यहाँ के स्थानीय पब्लिक जो है, स्थानीय रहिवासी जो है, सांसद, स्थानीय विधायक और महानगर पालिका के कामों से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। और हम उम्मीद करेंगे इनके विषयों पर, जो इनके सामने जो समस्याएं हैं, उस पर शासन, प्रशासन, स्थानीय जो सांसद है वो विशेष करके ध्यान देंगे, स्थानीय विधायक जो होगी इस पर ध्यान देंगे। इसी के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।